नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश का एक इलाका जो संघर्षों के लिए जाना जाता है, जो जाना जाता है किसी भी राजनीतिक दल या नेता को एक मजबूत पहचान दिलाने के लिए, और इसी इलाके ने हरियाणा प्रदेश में ही नहीं देश की राजनीति में मजबूती से एक राजनीतिक दल का नाम चमकाया, जननायक जनता पार्टी का। और हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में एक नौजवान नेता की चहल पहल बढ़ाई इसी इलाके ने, दिग्विजय चौटाला की। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं जींद की धरती का। जींद जो संघर्षों की धरती है, राजनीतिक तौर पर अनेक नेताओं ने, अनेक पार्टियों ने जींद की धरती को अपने संघर्ष के लिए चुना है। संघर्ष से सत्ता तक ले जाने का काम जींद की धरती ने अनेक बार किया है। अब इसी जींद में दिग्विजय चौटाला जन जन अभियान चलाएंगे। जी हां, दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष अपनी क्रमभूमि जींद में जन जन अभियान चला करके जननायक जनता पार्टी को तो मजबूत करेंगे ही, साथ ही सामाजिक गतिविधियां भी इस इलाके में बढ़ाएंगे। जींद वो इलाका है जहां की धरती पर 9 दिसंबर 2018 को पांडु पिंडारा की ऐतिहासिक पावन पवित्र धरती पर जननायक जनता पार्टी का गठन किया गया, और इसके तुरंत बाद यानी अगले ही महीने जनवरी 2019 में दिग्विजय चौटाला ने जींद जिले की जींद शहर की जो सीट है जींद विधानसभा, यहां से एक उपचुनाव लड़ा, और उस उपचुनाव ने दिग्विजय चौटाला की राजनीतिक पहचान हरियाणा ही नहीं देश भर में बनाने का काम किया। कैसे? उस चुनाव पर पूरे देश की नजरें थी। यहां कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे थे, जो बुरी तरह से चुनाव हारे, तीसरे नंबर पर रहे, बाल बाल उनकी जमानत जब्त होने से बची। और चुनाव में नई नवेली बनाई गई जेजेपी के हजारों नौजवान कार्यकर्ताओं की मेहनत, बुजुर्गों के साथ की वजह से दिग्विजय चौटाला ने पूरी सरकार को हिला करके रख दिया था। मनोहर लाल खट्टर साहब और पूरी सरकार को पसीना आया हुआ था। आखिर के कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने एक ऐसा दांव खेला जो कहीं ना कहीं नैतिकता के हिसाब से सही नहीं था, और उसका असर यह हुआ कि बीजेपी कांटे के इस मुकाबले में जीत गई, और दिग्विजय चौटाला कांटे के मुकाबले में भले ही हार गए, लेकिन हरियाणा के लोगों ने देख लिया कि ये जुनूनी नौजवान हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में बहुत आगे बढ़ेगा। अब दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने अपनी घरी विधानसभा क्षेत्र डबवाड़ी से जन जन अभियान की शुरुआत की, युवा प्रदेश व्यापी अभियान के तहत जींद जिले की 5 में से 2 विधानसभा सीटों पर वो इसकी शुरुआत पहले कर चुके हैं, जिसमें एक सीट नरवाना की, जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वहां से चुनाव लड़ने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, और इसके अलावा जुलाना की सीट। अब दिग्विजय चौटाला जींद जिले के 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जन जन अभियान चलाएंगे, जिसमें एक अपनी क्रमभूमि जींद और दूसरा सफीदो विधानसभा। सफीदो विधानसभा में 10 जून के कार्यक्रम दिग्विजय चौटाला के रहेंगे, जिनमें 10 जून को वो बनियाखेड़ा,
जामनी, बड़ौली, भुरताना, गांगोली, भागखेड़ा, सानपुर, निमनाबाद, मलिकपुर और सफीदो शहर में उनके ये कार्यक्रम रहेंगे। दिग्विजय चौटाला सफीदो के गांव गांव में जाकर के इस युवा प्रदेश व्यापी जन जन अभियान की अलख जगाएंगे, आम जनमानस को जेजेपी के साथ जोड़ेंगे। अनेक सामाजिक गतिविधियां भी इस दौरान उनकी रहेंगी, चाहे वो जलपान के कार्यक्रम हो, पौधारोपण के कार्यक्रम हो या युवा संगठनों से, खेलों से जुड़े हुए साथियों से मिलने के कार्यक्रम हो। और फिर दिग्विजय चौटाला 11 जून के दिन जींद विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे, जिसमें वो भटनागर कॉलोनी, लोहचब, मनोहरपुर, दालमवाड़ा, मोहतवाला, कंडेला, खोखरी, हैबतपुर, बरसोड़ा, जाजवाड़ और 21 गांव के दौरा वो करेंगे। 2 दिन के ये कार्यक्रम जो निश्चित तौर पर अपनी कर्म भूमि जींद में एक नया संघर्ष का इतिहास फिर से लिखने के लिए दिग्विजय चौटाला यहां पहुंच रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश के वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो हर सतर पर यह आवाज उठाते हैं कि अगर जेजेपी की सरकार आई, उनकी 46 सीटें आई, मुख्यमंत्री उनका बना, तो वो जींद को हरियाणा प्रदेश की राजधानी बनाने का काम करेंगे। दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि वो चंडीगढ़ से अपना हक नहीं छोड़ेंगे, चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक रहेगा, लेकिन राजधानी जो हरियाणा का दिल है, हरियाणा का बीच है, मध्य है, उस जींद को बनाने का काम करेंगे। ये अपने आप में जींद और आसपास के लोगों के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित वाला मैटर है। निश्चित तौर पर हमारी नजरें दिग्विजय चौटाला के युवा प्रदेश व्यापी जो जन जन अभियान है, जो पूरे 90 के 90 हलकों में वो चलाएंगे, उस पर बनी हुई है। हर अपडेट हम आपको बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि किस इलाके में जेजेपी इस अभियान से मजबूत हुई, कौन सा ऐसा इलाका है हरियाणा का जहां अभी भी जेजेपी को मेहनत करने की और ज्यादा जरूरत है। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें दिग्विजय चौटाला के इस जन जन अभियान को लेकर के आप क्या मानते हैं। आप जरूर कमेंट करें कि भविष्य में जननायक जनता पार्टी का राजनीतिक भविष्य, दिग्विजय चौटाला का भविष्य आप कैसा देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।